Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सवाल सिर्फ इतना भर है कि जो कुछ छांगुर कर रहा था और उसके गुर्गे जो आज भी कर रहे हैं, क्या इसे किसी भी मजहब में इजाजत है कि जबरदस्ती आप मस्जिद में ले जाइए, किसी बेटी से निकाह कीजिए, उसका धर्म बदलवाइए, उसके साथ मारपीट करिए, उसकी वीडियो बनाइए और उसके परिवार के सामने वीडियो रख दीजिए? देखिए, मैंने 5 लोगों को बाकायदा बहुत खामोशी से इत्मीनान से सुना है। कोई नहीं बोलेगा सर, आपके बीच में बोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दरमियान में कोई ना आए। काउंटर जिसे भी करना हो बाद में करना चाहे कर। जी जी बोले। भारत और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो सरकार 80 और 20 की बात करने वाली सरकार है। भारत और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो सरकार 80 बटेंगे और कटेंगे की बात करने वाली सरकार है। वो सरकार कुंभ प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के गरबा और ईद और मुहर्रम पर राजनीति करती है। वो सरकार हिंदू समाज को हाईजैक करने के लिए कांवड़ तक को हाईजैक कर लेती है, कांवड़ तक को हाईजैक कर लेती है। तो ऐसी सूरत में ऐसी सरकार को क्या, ये सवाल और भी लोगों ने किया है लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया है। क्या 10-15 साल में ये नहीं मालूम कर पाया कि बलरामपुर में उतरौला में क्या हो रहा है? कहां थे ये लोग? कहां था हमारा खुफिया तंत्र? कौन सी सुरंग में घुसा हुआ था? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, हमें बताया जाए कि किसी मौलाना ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी देश के किसी भी मुसलमान जिम्मेदार ने इस बाबा या दो भी मौलाना कह लीजिए आप, क्योंकि विजय शंकर तिवारी जी के कोई रिश्ते होंगे उनसे जो ये जानते हैं कि वो मौलाना है। जब वो मौलाना मानना, मैं मौलाना ही कह रहा हूं। आप हमें बताइए कि किसी ने उसकी तरफदारी की है? हर शख्स ऐसे जालिम की मजम्मत कर रहा है। हर शख्स कह रहा है। अभी मौलाना साजिद रशीदी ने खुले मन से कहा कि कुरान कह रहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इसके बावजूद आप इस्लाम मुसलमान विशेष धर्म के राजा चौधरी जी आप टारगेट कर रहे हो। आप शादाब चौहान को इसलिए टारगेट कर रहे हो, उनके नाम से टारगेट आप कर रहे हो। ये सब क्या है बताओगे आप? अरे नहीं, अजहरी जी, ये जो विक्टिम कार्ड है ना, ये आप पब्लिक के बीच में खेलिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरे शो पर मत खेलिएगा। नहीं, अजहरी जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? जब ये पूछने की बारी आएगी तो मैं सरकार से पूछूंगी और मैंने पूछा है। नहीं पूछ पाएंगे। डिबेट में शुरुआत ही मैंने उस सवाल के साथ की थी कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है। लेकिन दिक्कत ये है ना अजहरी साहब, कि आप लोग स्पष्ट बोलने से बचते हैं। दिक्कत ये है ना, यहाँ कोई आपके मजहब को बदनाम कर रहा है, कोई किसी मस्जिद में ले जाकर किसी हिंदू बेटी के साथ उस ज्यादती कर रहा है, उसका धर्मांतरण करा रहा है, और अजहरी साहब कहेंगे जी सरकार की गलती है। अब कहाँ है सर? अब कहाँ है वो ठेकेदार? अब क्यों नहीं आते आप सामने, या आप क्यों नहीं सड़कों पर उतर कर कहते कि ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है? वो बाबा, वो मौलाना जो भी कुछ कर रहा है उसके साथ में कोई मुसलमान खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अभी करीम मुंडा का नाम जब लिया तब आप बौखला गई भाई। अरे आप बौखलाते, मैं नहीं बौखलाती। पहले तो अपने शब्द नजर देखकर समझकर बोला करें। आप लोग बौखलाते हैं। गजवाए हिंद पर सवाल पूछ लूं तो आप लोग बौखलाने लगते हैं। गजवाए हिंद का नाम सुनते भाग जाते हैं। नहीं, जवाब ही नहीं देना गजवाए हिंद पर। चलिए आप दीजिए जवाब। गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए? दीजिए जवाब। सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। एक सेकंड अजय जी, फिर अजहरी जी सुनिए, आवाज डाउन करिए अजहरी जी की। अजहरी जी, मुझे डाउन करवानी पड़ती है आपकी आवाज अपना सवाल पहुंचाने के लिए। मुझे पता है गजवाए हिंद का नाम लेते ही आप बात नहीं करेंगे। सुनिए सर, फिर राजेश जी आ रही हूँ। ये गजवाए हिंद का नाम लेने वाले लोग या गजवाए हिंद पर काम करने वाले लोग, ये 5000 बेटियों के साथ ऐसा सलूक करने वाले लोग, ये गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के साथ क्या करें? देखिए, हमारा साफ मानना है कि हमारे देश का चरित्र जो है वो सेकुलर है। कोई गजवे हिंद की बात करके इस्लामिक राष्ट्र की बात करे, जैसे पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हुई, हमने उसका स्वागत किया, कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कोई हिंदू राष्ट्र की बातचीत करे, कोई खालिस्तानी राष्ट्र की बातचीत करे, हम उसको देशद्रोही मानते हैं। हम उससे देश का दुश्मन मानते हैं। यही तो बात है ना, आप तो बातचीत पर बौखला जाते हैं
हिंदू राष्ट्र की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो तो आप तो बातचीत पर बौखला जाते हैं। यहाँ तो छांगुर ने करके दिखा दिया। कहाँ है वो सब मजहब के ठेकेदार? कहाँ है सब मजहब के ठेकेदार? आप क्यों नहीं समझाते हैं कि दीन क्या बताता है? आप क्यों नहीं सच्चे भोले मुसलमानों को ये समझाते हैं कि इनके चंगुल में नहीं पड़ना है? क्यों नहीं फतवा जारी होते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? देशवासियों को अच्छी बातें बताने की कोशिश करती हैं, हमारे उलमा भी कोशिश करते हैं और बताते हैं। ये आप जो इस्लाम और मुसलमानों पर जो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो इल्जाम लगाते रहते हैं, ये इनकी आदत है। चूंकि इनका यही काम है। अब देखिए, अब विश्व हिंदू परिषद पर चले गए। अब डिसाइड करिए किसके साथ खड़े हैं। यहाँ कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, यहाँ पीड़िताएं सामने आ गई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी जांच कर रही है। ये अरे रुकिए प्लीज, ये कंफ्यूज ना किया करें मेरे दर्शकों को, स्पष्ट बोला करें, कंफ्यूज ना किया करें। ये कोई इल्जाम नहीं है अजहरी साहब, ये पीड़िताओं के द्वारा कही गई बातें हैं। क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते आप? आखिरी बात सुन ले। बोले। ये भाजपा के लोग हों या विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, दूसरे बोलने वाले बहुत सारे लोग हों, मैं सबसे कहूंगा कि छांगुर बाबा की जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर के सरकार ने उसको गिरफ्तार कराया है, उसकी संपत्ति को जब्त किया है, उसके मकान पे अवैध तरीके से सही, लेकिन बुलडोजर